हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्राइड और ग्रूम आते हैं इनको टोस्ट करने के लिए। तो ज़ुआंगशु का हाथ थोड़ा सा हिलता है और उसके हाथ से ड्रिंक गिर गई थी निशिंगवा के कपड़ों पर। न्यूसन तो जल्दी से उसे साफ करने लगता है, बट ये वो पॉइंट था जहाँ पर निशिंगवा नर्वस हो जाती है। न्यूसन उसे क्लीन करते हुए सारे हालातों को भी कंट्रोल करता है। ज़ुआंगशु पहली बार उससे बात करता है और उसे सॉरी कहता है और साथ ही साथ ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी, इसलिए कंपनसेशन के तौर पर मैं 3 शॉट लगाऊंगा। वो बार बार ड्रिंक किए जा रहा था और यहाँ सभी को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। आगे निशिंगवा रेस्टरूम जाती है खुद को क्लीन अप करने के लिए, लेकिन उसे ज़ुआंगशु की इस तरह का फेस, इस तरह की बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और उसे हर चीज बहुत जल्दी परेशान करती थी। जैसे ही ये बाहर निकलती है तो ज़ुआंगशु उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उससे पूछता है तुम्हारा नंबर पुराना वाला ही है ना, तुम मुझे मैसेज करके अपना अकाउंट नंबर बता देना, मैं तुम्हें इस ड्रेस के पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए मैं सब क्रिएट कर दिया है। अब जैसे ही ये यहाँ से जाने लगती है तो उसे कहता है कि कुछ लोगों का प्रॉमिस कितना छोटा होता है, छोटे वक्त के लिए होता है, बस 2-4 साल की थी तुम्हारे प्रॉमिस की शेल्फ लाइफ। इसकी मुझे ऐसी बातें सुनकर बेचारी निशिंगवा का तो दिल ही टूट जाता है। आखिर कब तक वो उसका इंतजार करती, जबकि आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। कहने लगती है कि आखिर मैं एक इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। तो वो भी जवाब में उसे कहने लगता है कि थैंक यू मुझे प्यार का असली मतलब सिखाने के लिए, मुझे मेरे सेंसेस में वापस लाने के लिए। अब ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन निशिंगवा बेचारे का फिर से दिल टूट जाता है और वो वहीं पर बैठ जाती है और उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था, वो बार बार रो ही जा रही थी। यहाँ पर ली न्यूसन को आना ही था उसे संभालने के लिए। उसे देखकर वो एम्बैरेस होती है और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। वो कहता है तुम मेरे सामने रो सकती हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैंने सोचा तो नहीं था कि तुम्हारे सामने ऐसे अपने फीलिंग को कन्फेस करूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इससे ज्यादा मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं अब रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाती है। थोड़ी देर पहले ही उसका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा था और अब इसने उसके सामने कन्फेस कर दिया। वो तो कोई जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। इतने में ही वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े मेरे गाड़ी में ही रखे हुए थे, मैं ले आया हूँ, जाओ चेंज कर लो और अब कुछ ज्यादा मत सोचो। अब वो एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हर कोई उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन वो वापस जाने की तैयारियों में थी। अब ये यहाँ से वापस जाने लगती है तो उसके पास उससे ज़ुआंगशु गुजरने लगता है, वो भी उससे टकराते हुए, और वो बेचारी उसका तो बिल्कुल मोम का दिल बना हुआ था, वो हर चीज पर पिघल जाती थी। बाहर जाते हुए ली न्यूसन से कहती है कि मैं सुजा वापस नहीं जा पाऊंगी, मैं 2 दिन मॉम के पास जाकर रहना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो ये उसे बोलने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कन्फेस कर दिया है तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम मुझे अवॉइड करती रहोगी। लेकिन निशिंगवा कहने लगते है कि आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। तो वो उससे कहने लगता है कि यही बात तुम सर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना, अगर तुम अभी अपने दिल में मेरे लिए जगह नहीं बना पाई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, और हर चीज पर खुद को दोष देना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग बन जाओ कि इतनी आसानी से कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर पाए। मैं समझ सकता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ एंड आई विश कि तुम बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर पाओ, और मुझे यकीन भी है तुम मूव ऑन कर जाओगे। और ये याद रखना कि हर जगह तुम ही गिल्टी नहीं हो, अपना दिल बड़ा करो और हाँ, मेरे लिए भी इसमें जगह बनाओ। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ुआंगशु और रोंग को दिखाते हैं। रोंग बहुत अपसेट थी और उसे कहती है कि तुमने अपने प्रमोशन का मुझे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली ज़ुआंगशु और रोंग को देखकर सब लोग यही सोचते थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक ज़ुआंगशु ने अपना रिलेशनशिप कभी ऑफिशियल नहीं किया था। देखा जाए तो सबकी नजर में ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, लेकिन एक्चुअली ये दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। अब ये इससे कहने लगती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, निशिंगवा को देखने के बाद से तुम्हारा रंग ढंग मूड सब कुछ बदल गया है। तो ये कहता है कि उसे बीच में मत लाओ। वो बोलती है मैंने सब देख लिया था, जब वो रेस्टरूम गई थी तुम उसके पीछे पीछे गए थे, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा ना, और कुछ बातें की होगी जो तुमने सुन लिया, अब तुम्हारा मूड खराब हो गया। लेकिन वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और इन सब में तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर रोंग को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि अभी मैं शंघाई में और एक बहुत बड़ी पोजीशन में हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी में बेटर ऑप्शंस मुझे मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, जाओ और तलाश कर लो। अब ये चिल्ला कर कह रहे थे कि क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी बातों पर यकीन है। और फिर यही से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं ज़ुआंगशु की यादों का। उसे धीरे धीरे करके रोंग के असली रंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। रोंग ने जानबूझकर निशिंगवा से कहा था कि ज़ुआंगशु और मेरे बीच में कुछ नहीं है, ताकि ये उसे जाकर प्रपोज करे और अपनी मुंह की खाए। इसके बाद रोंग धीरे धीरे यही बातें पूरे डिपार्टमेंट और पूरे फिल्म में और हर जगह फैला देती थी और
टर्म बन जाती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही निशिंगवा से जेलस होती थी, इसलिए उसे नीचा दिखाती थी और उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करती रहती थी। इवन कि वो ज़्वांगशुक के भाई से भी मिलती रहती थी और उसे इस तरह से बातें करती थी कि जैसे निशिंगवा पूरे हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में यही बातें करती फिरती थी कि मैं इतनी रिच और इतनी सुंदर हूँ कि ज़्वांगशु तो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, तुम देखना मैं उसे अपनी उंगली से बांध के रखूंगी। इसके अलावा जब निशिंगवा ने उसे पैसे दिए थे उसकी मॉम के इलाज के लिए उनकी सर्जरी के टाइम पर, तो ये बात भी रॉन्ग ने उसके भाई के थ्रू ही इसे बताई थी कि वो पूरे हॉस्टल में ये बताते फिर रही है कि मैंने उसकी मॉम की सर्जरी के लिए उसे कर्जा दिया, अब तो मुझे वो यस बोलेगा ही बोलेगा। फिर ये तुरंत अपनी आंटी से कर्जा लेकर उसे तुरंत वापस कर देता है। अब ये सारी बातें उसे बहुत देर से रियलाइज होती है कि सारे सिर्फ रॉन्ग की ही चालें थी और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि तुम पर एतबार किया था पर गलत किया था, और अब इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम निशिंगवा को देखते हैं, उसे सपनों में भी बार बार लिन यूसन ही नजर आ रहा था। कभी वो उसके कजन के रूप में अपनी आवाज में उससे बातें किया करता था, तो कभी बार बार उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांग रहा था। इतने में ये सोकर उठती और बाहर आती है तो उसकी मॉम आंटी के साथ बातें कर रही थी और ये दोनों भी यहाँ पर इसकी रिलेशनशिप को लेकर ही बातें कर रही थी। कहते हैं कहीं दूर का लड़का तलाश मत कर लेना, आसपास का ही तलाश कर लेना ताकि तुम अक्सर हमें नजर आती रहो। उसकी मॉम ने तो बहुत बड़ा धोखा खाया था उसके डैड से, तो इसे कहने लगती है कि रिलेशनशिप में कम से कम 2 साल रहना, जब लड़के के ट्रू कलर्स नजर आएंगे तभी शादी के लिए हाँ करना। अब उसने मॉम के साथ तो एक दिन गुजार लिया था, तो अब उसकी मॉम उसके दादा दादी के पास उसे विलेज भेजती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ बहुत अटैच थी और इस बात को लेकर उसकी मॉम भी बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि डिवोर्स के बाद भी ये रिश्ता और ये बॉन्ड उनकी फैमिलीज के साथ बना रहे। अब जैसे निशिंगवा गाँव पहुँचती है तो उसकी दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी दादी भी उसकी मॉम को बहुत लाइक करती थी और वो आज भी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है। कहने लगती है अगर तुम्हारे डैड ने उस बुरी वाली आंटी से शादी कर ली तो देखना उसकी लाइफ में मैं सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दूंगी, उसके ऑफिस के बाहर जाकर लेट जाऊंगी। लेकिन निशिंगवा कहने लगती है कि यही सारी बातें आपने मॉम डैड के डिवोर्स के टाइम पे भी कही थी, वो तो आप रुकवा ना सकी। बस इसी तरह दादी के साथ गांव की सैर करती है, जिसके बाद वो अपने दादी के साथ कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ढूंढने के लिए जाती है। दादी तो उससे बहुत प्यार करती थी, कहने लगती है कि तुम दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो, अब तुम्हें अपने लिए एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड तलाश कर ही लेना चाहिए। हैंडसम सा बॉयफ्रेंड सुनते ही उसकी आंखों के सामने लिन यूसन का चेहरा नजर आने लगता है जब वो उसे प्रपोज कर रहा था। ये सब सोचकर वो नर्वस होती है और दादी से कहती है कि छोड़ो ये बातें। दूसरी तरफ हम लिन यूसन को देखते हैं जो अपनी मॉम से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी मॉम फिलहाल तो अभी अब्रॉड में रहती थी और वो लोग चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर मिलने का प्लान बना रहे थे। एंड दूसरी तरफ निशिंगवा अपने दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, दादी के हाथ का बना ट्रेडिशनल फूड खाती है और दादा दादी के साथ बातें भी करती है। उसके दादी को हमेशा से ही निशिंगवा की मॉम बहुत ज्यादा पसंद थी और आज भी वो अपने बेटे को ही भला बुरा बोल रही कहती थी कि उसे इस तरह से डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए थी। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मा की ही किस्मत खराब थी जो उसकी मेरे बेटे के साथ शादी हो गई, और हाँ जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आए और जब तुम्हें पता चले कि वो मिस्टर राइट है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए तुम उसे मेरे पास ले आना, मैं एक ही नजर में परख लेती हूँ। तुम अपने दादाजी को ही देखो कैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी अपने साथ बंद कर रखा हुआ है। एंड फिर अब यहाँ से वापस जाते हुए दादी उसकी मौत के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी भेजती है। और फिर क्या था, छुट्टियाँ तो खत्म हो गई, निशिंगवा की फिर से वही दोबारा से लव स्टार्ट हो गई। आगे वो सुजा वाले ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हुए वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी कि उसे लिन यूसन का सामना करना पड़ेगा। अब लिन यूसन उसे जहाँ भी नजर आता था वो तो या किसी के पीछे छुप जाती थी या फिर नजरें चुरा लेती थी। जैसे कि अब यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी तो उन्हें सोलर पैनल साफ करना था। अब जब इस मौके पर लिन यूसन उसके बाजू में खड़ा हुआ था तो वो जल्दी जल्दी साफ करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी ताकि वो इससे दूर हो सके। लिन यूसन को इस पॉइंट पर पता चल गया था कि ये मुझे अवॉइड कर रही है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग होती है और मीटिंग में ये अपना प्लान बताने लगता है कि चाइनीज न्यू ईयर पर छुट्टियों से पहले कौन कौन से टास्क है जो इन्हें खत्म करने हैं। एंड यहाँ पर ये उन लोगों को एक गुड न्यूज भी बताता है कि उनके कैफेटेरिया का जो टेस्टलेस खाना था अब वो खाना उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बदल रहा था और अब ये फेयर कंपटीशन करके ही आपके बार सेलेक्ट करेंगे। इस बात पर हर कोई बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इंजी को कहीं ना कहीं शक हो चुका था। अब ये एक साइड में जाकर निशिंगवा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और लिन यूसन बॉस के बीच में चल क्या रहा है। उस शादी के बाद से मैंने देखा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम जहाँ भी उसे देखती हो या तो भाग जाती हो या तो फाइल्स मुझे पकड़ा देती हो उससे साइन कराने के लिए। आखिर तुम उससे नजरें क्यों नहीं मिला रही। बट निशिंगवान कहाँ उसे कोई जवाब देने वाली थी। वो एक्सक्यूज कर पाती, इतने में उसे डॉक्टर फैंग की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझसे मिलो। नेक्स्ट सीन में ये डिनर के टेबल पर उससे बहुत सारी बातें
बातें बताने लगता है। कहता है कि लिन यूसन अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने उससे कहा था कि मेरी थीसिस में मेरी हेल्प कर दो, वो है कि नखरे दिखा रहा है। अब मैं भी उसके सारे राज बाहर निकाल दूंगा। जब वो हॉस्पिटल में था ना तो बहाने बहाने से तुमसे मिलने के लिए आया करता था और हमारे खाने का तो झूठ बोलता था, सिर्फ तुम्हें अपने साथ खाना खिलाना चाहता था, इसलिए हमें साथ में लाया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो फ्रेंड की वेडिंग पर तुम आई थी उसने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था, इसने जबरदस्ती कार्ड पर तुम्हारा नाम अपने साथ में लिख लिया था। लेकिन अभी इन सब बातों का क्या फायदा, निशिंगवा के सामने उसने अपने लव को भी कन्फेस कर दिया था। वेल, अपनी इतनी सारी बातें सुनने के बाद निशिंगवा को ये कंफर्म हो जाता है कि लिन यूसन काफी अरसे से उसे लाइक करता था, चोरी चोरी उसे परसीव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डॉक्टर फेंग यहाँ पर कहने लगता है कि इन द एंड डॉक्टर फेंग कहता है कि उसे अपना थीसिस रिवाइज कराने के लिए जाना है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो डॉक्टर फेंग और लिन यूसन का प्लान था। निशिंगवा को यहाँ पर बुलाकर इससे बात करवाने का कहता है, मैंने लिन यूसन को बुलाया है, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा। और बस डॉक्टर फेंग को तो इन दोनों को मिलाने का एक पॉइंट अरेंज करवाना था, वो कर चुका था। लिन यूसन भी यहाँ पर पहुंच चुका था और निशिंगवा इसे देखकर बहुत शर्माने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से एक दो वर्ड बोलती है कि थैंक गॉड फाइनली तुमने कुछ बात तो की मुझसे, वरना मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें प्रपोज करके गलती ही कर दी है, क्योंकि तुम अब तो मुझसे फ्रेंड भी नहीं कर रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी। तुम्हारे इस एम्बेरसमेंट को देखकर मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आता था, कभी कोई साइट्स की विजिट पर चला जाता था या फिर कभी किसी और को कोई टास्क दे देता था। अब वो चलते चलते उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बात सुनकर निशिंगवा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। ज़ुआंगशु को प्रपोज करने के बाद वो बहुत शर्मिंदा हुई थी। तब उसने ज़ुआंगशु को एक मैसेज भेजा था जिसका उसे कभी भी रिप्लाई नहीं आया। सोचती है जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी अभी ये गुजर रहा है, नहीं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये उसे कहती है कि इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मुझे प्रपोज किया, तुमने अपने दिल की बात मुझे बोली है, अपनी बात पर कायम रहो और कभी भी एम्बैरस मत होना। ये बोलती है कि आई विश मैं पहले तुमसे मिलती, उसने लाउडली बोली थी और लिन यूसन भी ये बात सुन लेता है। रियलाइज होता है कि ये बात मैंने अपने मन में नहीं बल्कि लाउडली बोला है। इसकी ये बात सुनकर लिन यूसन को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो लिन यूसन से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अवॉइड नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा करते हैं कि लेट नाइट ओवर टाइम करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ वो उसे एक साइड की फैक्ट्री में एक्सपेंशन का एक प्लान था और वो उससे कुछ सजेशंस मांगता है, क्योंकि आधे शेयर्स तुम्हारे भी तो है, तो तुम बताओ यहाँ पर किस तरह से और क्या करना चाहिए। अब ये बहुत सोचने के बाद एक आइडिया उसे देती है। अब उसी आइडिया को अप्रूव देने के लिए वो बॉस बनकर इसे ऑर्डर देता है और कहता है कि काम कल तक क्लियर होना चाहिए। अब ये सुनकर वो तो हैरान रह जाती है कि ये आदमी भी कमाल का है, जब मन करता है मुझे अपना बॉस बना लेता है, फिर जब दिल करता है बॉस बनकर मुझ पर रोक जमाने लगता है। वेल, अब नेक्स्ट डे निशिंगवा उसी काम पर लग जाती है। कुछ दिनों से उस पर इस काम का काफी ज्यादा बर्डन था। इतने में उनका सीनियर उन्हें बुलाने लगता है और उनसे कहने लगता है कि कैफेटेरिया के लिए फूड सिलेक्ट करने के लिए कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करने के लिए आएंगे। हर डिपार्टमेंट से दो दो लोग जाएंगे और फिर खाना खाने के बाद उनका वोट कंसीडर होगा और हमारे डिपार्टमेंट से कौन लोग जाएंगे ये तो लकी ड्रॉ से ही पता चलेगा। यहाँ पर जितने लोग थे उतनी ही पर्चियां डाल दी थी, लेकिन 2 ही चिट्स थे जिनके ऊपर फूड ही लिखा हुआ था। इतने में लिन यूसन भी आता है और कहता है कि मुझे भी शामिल करो ना इन सब में। और फिर एक ऐसा पर्सन था जिसके पास फूडी वाली पर्ची आई थी। इन दी एंड 2 ही लोग रह गए थे और 2 पर्चियां, लिन यूसन और निशिंगवा। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।